देखने में तो काफी खूबसूरत लग रही है। तुम्हें यहाँ मेरी दादी ने भेजा है, मैंने सही कहा ना? ये तो किलिन है, 1 साल पहले जिससे मेरी शादी हुई थी। शायद अब वो मुझे नहीं पहचानता। तुम क्या बोल रहे हो मुझे नहीं पता। दादी ने तुम्हें भेजा है, मतलब तुम मुझे बच्चा दोगी। क्यों, तुम इसी काम के लिए तो आई हो ना? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो फिर तुम बताओ, तुम कैसी लड़की हो? अपना ये नाटक बंद करो, इसमें हम दोनों का फायदा है। तो मैंने तो दादी को प्रॉमिस किया था। हाँ, मैंने दादी से वादा किया था। मैंने कहा था शादी के बाद बच्चा पैदा करूंगी। मेरी जबरदस्ती शादी कराई गई, जिससे मैं बिल्कुल प्यार नहीं करता, और ना ही मुझे कोई बच्चा चाहिए। भले ही मैं इससे प्यार नहीं करता, पर इससे नफरत भी महसूस नहीं हो रही। रुको, खुद को संभालो। संभालूं? अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो उसे डिवोर्स दे दो। और पता नहीं वो मेरे जैसी लड़की को अपनाएंगे या नहीं। तुम यही चाहती हो क्या? तो जरूर होगा। तो क्या अब हम साथ हैं? तुमने तो बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। सोचा नहीं था कि तुम मुझे इतनी पसंद आओगी। रुको, तुम इतनी जल्दी कैसे निकल आई? अच्छा हो मैंने दादी को पहले ही भेज दिया। ये सब तुमने ही करवाया है ना? वो भी तुम्हारी वजह से। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लोगों की शादी को 1 साल हो गए, अभी तक साथ नहीं रहते। उसे तो पता भी नहीं होगा तुम कैसी दिखती हो। मेरा और किलिन का कोई रिश्ता नहीं है, और शादी भी तुमने जबरदस्ती करवाई। हाँ। क्या अब मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती हूँ? इतना गुस्सा है तो जाके किलिन को हैंडल करो, मेरे सामने मत आओ। तुम्हारे भाई का 5 लाख खर्चा है महीने का, इस बार 2 लाख क्यों आए? तूने चुरा लिए क्या? तुम्हारे भाई को वो जो 4 करोड़ की स्पोर्ट्स कार्ड चाहिए वो कब दिलाओगी? मैं कुछ पूछ रही हूँ। बस करो। मैं और भाई दोनों तुम्हारे ही बच्चे हैं। पहले तुम उसके लिए लाखों के जूते बिना सोचे दिला देती थी, जबकि मेरी फीस सिर्फ 5,000 थी। वो बीमार होता तो दिन रात उसकी सेवा करती, और मेरे बारे में दवाई तक नहीं लाती। क्या माँ ऐसी ही होती है? लड़की है, कितनी भी मेहनत कर ले क्या फायदा? शादी हुई लड़की तो पानी की तरह बहा दी जाती है। आगे चलकर देखभाल तो मेरी बेटा ही करेगा ना। वैसे भी बहन होने के नाते भाई का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज बनता है ना। बताओ, मैंने कुछ गलत बोला क्या? फिर जाके उसी से पैसे मांगना। रुक, तुम मुझे एटीट्यूड दिखाएगी? तेरे साथ मैंने बुरा ही क्या किया है? तेरी पढ़ाई, तेरा खर्चा सब दिया मैंने, अब थोड़े पैसे मांग रही हूँ तो दिक्कत क्या है? तेरी माँ हूँ मैं, माँ। तेरी माँ हूँ मैं। तुम्हें बस पैसे चाहिए ना? ये रहा 2 लाख रुपए। 2 लाख? इनसे क्या होगा? ये तुम्हें देने वाले मेरे आखिरी पैसे हैं। आज के बाद तुम की फैमिली के एक भी पैसे की उम्मीद मत रखना। और हाँ, मेरी जिंदगी में भी दाखिल मत देना। तुझे तो 2 लाख? हाँ माँ। लिंशन, उठ गए बेटा? मैंने तुम्हारे डिवोर्स के पेपर्स रेडी कर दिए हैं, बस तुम्हें उस पर अपने सिग्नेचर्स करने होंगे, समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। मैं डिवोर्स की तैयारी करता हूँ। वैसे भी ये शादी दादी की वजह से हुई थी। कल रात हमारे बीच कुछ हुआ नहीं क्या? रुको,
खुद को संभालो। संभालूं? अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो उसे तलाक दे दो, और क्या पता वो मेरी जैसी लड़की को अपनाएंगे या नहीं। दादी ने इस बार अच्छी लड़की ढूंढी थी, पर अफसोस डिवोर्स तो होगा। कल रात वाली लड़की यहाँ पर आई थी? नहीं। वो पैसों के लिए नहीं आई थी क्या? दादी ने जो काम दिया था वो तो पूरा हुआ नहीं, कहीं उसे डांटना पड़ जाए। उसे ढूंढो और कंपनसेशन दे दो। अच्छा ठीक है। और हाँ कीजोंग, लीगल डिपार्टमेंट ने तलाक का एग्रीमेंट तैयार कर लिया है। तो आप कब मिल रहे हो? क्या? सर मैं पूछ रहा था कि तलाक के पेपर्स के लिए डेट क्या रखें? जितना जल्दी हो सके। और हाँ, सीजा की वापस आने की तैयारी कैसी चल रही है? सीजा के लिए एक अच्छा स्कूल देख लिया गया है। उसके लिए पर्सनल ट्यूटर भी रख लो ताकि पढ़ाई अच्छे से हो सके। क्या हुआ? सर सीजा के लिए इतनी चिंता इसलिए ना क्योंकि उसकी छोटी मौसी मिस वेन है। सर आप तो लगातार लगे रहते हो। घर में खूबसूरत बीवी है, विदेश में चाइल्डहुड फ्रेंड, और कल रात एक और हसीन लड़की आएगी। अब तो मैं यहाँ से जाना चाहिए। क्या तुम और शीलन शन और भी करीब आ गए हो? ये तो बढ़िया है। कम से कम अब तुम उसकी बीवी बनोगी, और बच्चा हुआ तो लाइफ तो सेट है। तुम तो टॉप पर पहुंच जाओगी। यार मैं तो तुम्हारी ही दोस्त बनी रहूंगी और जिंदगी भर तुम पर ही निर्भर रहूंगी। लेकिन उसने मुझे पहचाना तक नहीं। निकलू, अब मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है? तलाक के पेपर्स रेडी हो चुके हैं और तुम्हें कंपेशन के तौर पर 10 करोड़ रुपए देने होंगे। डिवोर्स के 10 करोड़? उनको मुझसे डिवोर्स चाहिए। शी फैमिली की बहू बनना चाहती हो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम जैसे खून चूसने वालों को अपनी फैमिली के पैसे नहीं लेने दूंगी। मेरी माँ कहाँ है? क्या लीशन से मेरी बेटी का तलाक दिलाओगे? किस लिए? मेरी बेटी को तलाक हुई तो वो सेकंड हैंड हो जाएगी। तुम्हें पैसे देने होंगे 10 करोड़, सिर्फ 10 करोड़। जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने अभी तक निगलू को हाथ भी नहीं लगाया है। दोनों आमने सामने भी होंगे तो मेरा बेटा इसे नहीं पहचानेगा। और तुम 10 करोड़ की बात कर रही हो? क्या तुम्हारी बेटी इसके लायक है? पहले मैंने दोनों फैमिलीज की दोस्ती का ख्याल रखा और दादी की इज्जत का भी, इसलिए कुछ नहीं कहा। लेकिन बाद में दादी ने तुम्हारे दादाजी के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वो पैसे भी लौटाने होंगे। क्या 3 करोड़? निकम्मी लड़की, कुछ बोल क्यों नहीं रही? तेरी माँ को फंसाया जा रहा है। सुनिए आप, मेरे दादा और की दादा एक साथ फौज में थे। तब उन्होंने कहा था जितने भी पैसे लगेंगे वो देंगे, पर वो वापस करने के लिए नहीं कहा था। तुम्हें समझाना चाहिए था। अब के टाइम में सी फैमिली में सारे फैसले कौन लेता है? दादी ने तो दया दिखाई थी। शीलन को इस बारे में पता है? अगर उसे ये सब नहीं पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाती? अरे नहीं 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 नहीं, तलाक नहीं देंगे। ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। तलाक की क्या बात है? मैंने जो 10 करोड़ वाली बात की वो तो मजाक कर रही थी। ये 3 करोड़ माफ कर जब दे। तुमने 10 करोड़ मांगे तब तो बड़ा घमंड दिखा रही थी। अब मैंने 3 करोड़ मांगे हैं तो कछुए की तरह क्यों छुप रही हो? उसे तुम दोनों के असली चेहरे दिखाती हूँ। बस थोड़ी देर और, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं ही निंगलू हूँ। वो मुझे बेइज्जत करने का मौका नहीं छोड़ेगा। तुम लिंशन कहाँ है? मिस्टर कीजोंग अभी मीटिंग में है। मिसेस की मेरे लिए कोई हुक्म? तलाक के बारे में। जब वो फ्री हो जाए मुझे कॉल करने को कहना। मिसेस की, इतनी अपमान करने की जरूरत नहीं थी। ये पैसा मैं वापस कर दूंगी। जब रिश्ता ही खत्म करना है तो की फैमिली का एक भी पैसा नहीं छोड़ूंगी। पागल लड़की, तेरा दिमाग खराब है क्या? तलाक तो होगा, पैसे मैं एक एक पैसे वापस कर दूंगी। पैसा नहीं मिला और तू भी हाथ से निकल गई। मैं इतनी बेवकूफ बेटी कैसे पैदा कर बैठी? मैडम, लगता है मास्टर को इस बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने झूठ बोला। दादी इलाज के लिए विदेश गई हैं। इसी मौके पर तलाक कर पाऊंगी।
लाख मैं कब चुका पाऊंगी? अरे हाँ, वो मुझे कैसे भूल गया? मेरे पुराने पैसे तो है ना, मैं ट्यूशन पढ़ा के कमा सकती हूँ। ये लड़का आखिर इससे मिलने क्यों आया है, वो भी मुझे बिना बताए। तो तुम आ ही गई, मैं तो इंतजार करके मरा जा रहा था। ये तो वही लड़की है, ये यहाँ क्या कर रही है? काम थोड़ा ज्यादा था इसीलिए थोड़ी देर हो गई, माफ करना। कैसा काम? ये लोग किस काम के बारे में बात कर रहे हैं? मेरी दादी तुम्हारे पास आई क्योंकि मैं और मेरी बीवी बच्चा नहीं कर पाए। इतना काफी नहीं था जो अब ये सीजा से मिलने आया। चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं। पहले कभी ऐसी जगह आए हो? नहीं, ये मेरा पहली बार है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। मेरी 2 तरीके हैं। अरे वो एक बच्चा है, इस लड़की को शर्म नहीं आती क्या? अगर तुम शर्माते हो और लोगों के सामने नहीं आना चाहते हो तो हम 1 वर्सेस 1 कर सकते हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए, पर उसकी फीस थोड़ी ज्यादा होगी। और एक और है, एक नहीं बहुत। एकाएक बहुत सारे? लगता है इसका बिजनेस कुछ ज्यादा ही बड़ा है। पर उसमें लोग ज्यादा है, मैं तुम्हारे लिए टाइम और ध्यान कम दे पाऊंगी। ये सब तो ठीक है, वैसे आप फीस कितनी लेती हो? 4 घंटे में 500, लेकिन अगर मंथली ले तो सस्ता पड़ेगा। तो फिर मंथली अच्छा रहेगा। बहुत हुआ। ठीक है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें मंथली पैकेज चाहिए? डैड, आप यहाँ? ये आपके डैड है? हाँ, अंकल ने बोला था कि देश आकर इन्हें डैड बुलाना, इसलिए मुंह से निकल वाह गया। कीलिंशन, इतना बड़ा बेटा छुपा कर रखे थे, शादी से पहले भी नहीं बताया। ये धोखा नहीं है? पैसे मांगने में इन्हें शर्म नहीं आती? बिना बताए तुम इससे मिलने आ गए? हाँ, हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस? मुझे भी बताओ इसके बारे में। हाँ, आजकल के बच्चे विदेश जाकर बिगड़ गए। ये प्रोफेशन देश में शायद इतना पॉपुलर नहीं, पर इतना गुस्सा नहीं होना। बकवास बंद करो, तुम मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही हो। ये दोनों की मर्जी से ही हुआ था, मैंने भी वही सोचा था, है ना? तुमने आखिर अपनी असलियत दिखा ही दी। हाँ माँ। वो लड़की निंगलू, किसी ने देखा है कि वो सीजिया के साथ थी। उसने तो अपनी नजर अब सीजिया पर बना दी है। निंगलू? हाय, कितनी शर्म की बात है। उससे बोलने से पहले मैं ही बोल देती हूँ। कीजोंग, मैं सीजिया के साथ हूँ। निंगलू अभी यहाँ नहीं है, थोड़ा बिजी हूँ, रखता हूँ। तुम्हें कुछ कहना नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। कहो अगर कुछ कहना है तो ठीक है। लिू शाओजे, शी फैमिली कौन है तुम जानती हो ना? हाँ, थोड़ा बहुत सुना है। होटल में तुम मुझसे पैसे नहीं ले पाई तो अब सीधा सीजिया के पास आ गई। ये भी दादी ने करने को कहा था। दादी? ये कहाँ से कहाँ आ गए? अगर मुझे जल्दी से वो पैसा नहीं चुकाने होता तो तुम्हारे परिवार से कोई लेना देना नहीं रखती। बिल्कुल नहीं, दादी को इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये सारी प्लानिंग तुमने की है ना? बिजनेस में आई हूँ तो पैसा ही कमाऊंगी ना, और क्या करूंगी? ऐसा काम करती हो, तुम्हारे घर वाले जानते हैं? इतना शर्मनाक काम इसके घर वाले आखिर मान कैसे गए? वो नहीं जानते, मैं चुपके से काम लेती हूँ। तुम्हें इसका काफी एक्सपीरियंस है, पर सीजिया अभी बहुत ही छोटा है। हाँ, कोई बात नहीं, हमारे पास नए लोगों के लिए प्रोफेशनल प्रोसेस होता है। तुम्हें सच में वो पसंद है? हाँ, वो मुझे पसंद है। लू जियाओ जी मेरे केस में स्पेशल है, तो मैं महीने का 1.5 लाख दूंगा, कैसा रहेगा? ठीक है, तो तुमको रिक्वायरमेंट्स बताओ, मैं तुम्हारी पसंद के हिसाब से कर सकती हूँ। हाँ वाह, अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। हाँ, उसके इतने सारे क्लाइंट्स हैं, हर तरह के लोग हैं, तुम सच में लेने के लिए तैयार हो? हाँ, उसके इतने सारे क्लाइंट्स हैं, हर तरह के लोग हैं, तुम सच में लेने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस नहीं चाहिए? फिर मेरे काम में क्यों अटकते हो? क्यों नहीं करूँगा? अब मैं बच्चा नहीं रहा, अपने फैसलों को मैं खुद भी ले सकता हूँ। तो मिस, क्या हम आज ही रात से शुरू करें? मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे नहीं है। सीजिया, अब चलो। हाँ हाँ, उसे क्या हो गया? ओह
शायद कॉलेज में फेल होने पर ट्यूटर रखना उसे शर्मिंदा कर रहा है। आपका धन्यवाद मिस लू, या फिर टीचर लू ज्यादा सही रहेगा। कोई बात नहीं, वो कभी फेल नहीं हुआ ना, इसीलिए नहीं समझता। कीजोंग, आप ऐसे अकेले क्यों हैं? क्या सीजिया मिला? गोलू नाम की औरत सीजिया को फंसाना चाहती है, उस पर नजर रखना। क्या औरत है ये? 2 दिन में कीजोंग को 3 बार गुस्से में डाल दिया। कीजोंग, जिस लड़की पर नजर रखने को कहा था वो जेंगयू के चेनजोंग से मिलने गई थी। काफी मेहनती लगती है, इतनी जल्दी नया क्लाइंट भी मिल गया। हाँ, कीजोंग, आप उस लड़की के लिए काफी ज्यादा कंसर्न लगते हैं। क्या कहा तुमने? तुम्हारी नजरें खराब है तो जाके चेकअप करवाओ। छुट्टी दो। मेरा बेटा फिर से एग्जाम में फेल हो गया है। मैं सोच रहा हूँ तुम ही सिर्फ मदद कर सकती हो, लू लाओशी। चिनसोंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं? आपके बेटे को मैं जो सिखाती हूँ वो समझ जाता है। तो आगे की जिम्मेदारी आप पर ही है, लू लाओशी। आइए, कॉर्पोरेशन खुश रहे। कॉर्पोरेशन खुश रहे। क्या बात है, तुमने नया काम ढूंढ लिया। कीजोंग, आप लू लाओशी को जानते हैं? की लिनशन, फिर से वो। लू लाओशी, लगता है आपकी प्रोफेशनल स्किल्स का काम बहुत फेमस हो गया है। यहाँ तक आपको कीजोंग भी पसंद करने लगे हैं, है ना? पसंद? मैं नहीं। दादी ने उसे पैसे देकर बुलाया था, फिर भी मुझे बुरा नहीं लगा। की लिनशन यहाँ, क्या वो मेरे काम में रुकावट डालना चाहते हैं? ऐसे तो कभी 30 लाख नहीं चुकेंगे। कीजोंग, आप इतना बिजी हैं, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। मैं खुद चेनजोंग से बात करूंगी। मुझसे परेशान हो गई है क्या? तुमने इतनी जल्दी नया क्लाइंट ढूंढ लिया। अपना हेल्थ का ख्याल रखती हो या नहीं? मेहनत की कमाई है ना, ऐसा ही होता है। हम इस बिजनेस में जब तक एनर्जी है उतना कमा लेते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैंने सीजिया से वादा किया कि उसका काम पहले तो होगा। मेरे साथ तुम्हारा सबसे पहला काम था। हाँ, कुछ टाइम में पहला। सच कहूँ तो ये मेरी पुरानी पेशा है। अब थोड़ी पकड़ टाइट है, मैं पकड़े जाने से बच गई। पकड़े जाने से बच गई? ये पुलिस के हाथों से बच गई, ये बात ये इतनी आसानी से कैसे कह सकती है? ऐसे कोई डर नहीं है क्या? देखिए, मैं प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं हूँ। अगर रेपुटेशन अच्छी नहीं होती तो इतनी समय कैसे चलती। बस अभी पैसों की कमी है, इसीलिए फिर से ये काम शुरू किया। तुम्हें पैसों की कमी है? तुम्हें पैसों की कमी है? तुम्हारे की परिवार की वजह से है। मुझे 1 महीने में 30 लाख वापस करना है, तभी तो तालाक मिलेगा। मैं जल्दी से खर्च कर लेती हूँ तो कमी हो जाती है। कितना चाहिए? मैं दूंगा। क्या? ये मुझे हो क्या रहा है? मुझे इस लड़की की इतनी परवाह क्यों हो रही है? मैं बस चाहता हूँ कि तुम अपना ये काम अब से बंद कर दो। मैं ये आखिर कर क्या रहा हूँ? क्या मुझे इसकी परवाह होने लगी है? ये तो मुझे होम ट्यूटर बनने में भी रोक रहा है। मैं तुम्हारे फैमिली को वो 30 लाख। लू लाओशी, थोड़ा सा रुक जाइए। हमारे कोलैबोरेशन से पहले मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, मैं निकलता हूँ। की लिनशन, तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम कोई और क्लाइंट्स भी चुन सकती हो, लेकिन फिर भी तुम किसी तरह मुझ तक पहुंच ही जाती हो। मुझ तक तो ठीक था, लेकिन सीजिया भी। तुम्हारा आखिर मकसद क्या है? मकसद? मेरा तो बस यही मकसद है कि जल्दी से कर्जा चुका दो और तुम्हारी परिवार से दूर हो जाओ। ये 5 लाख मैं तुम्हें देता हूँ, बस ये काम करना बंद कर दो। तुम्हें औरतों को पैसे देने का इतना शौक है? इतना शौक है तो जाकर अपनी बीवी को क्यों नहीं देते? मेरी बीवी? तुम्हें इससे क्या लेना देना? छोड़ो, तालाक तो हो ही जाएगा। वो बाहर किसे पैसे देते हैं, इससे मुझे क्या? देखो, हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट है।
हम जल्द अलग हो जाएंगे। तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो इस जबरदस्ती के शादी से नफरत करते हैं और अलग तो होना ही है। मुझसे शादी करोगी? तुम्हारे बेबी ने कई पाप किए होंगे जो तुमसे शादी की। तुम्हें क्या लगता है हर किसी को तुम्हारे घर आना है? अगर ये 5 लाख मैंने ऐसे ही ले ली, फिर वो मुझे तालाक देने से मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगी और ना ही तुम्हारे बातें सुनूंगी। हटो। अरे तो तुम पागल हो। अरे रुकिए तो मुझे मत रोको। आप दोनों के बीच आखिर हुआ क्या है? लगता है उसके लिए ये पैसे बहुत कम है, इसीलिए उसने नहीं लिया। तुम रख लो। मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ, इतनी बदकिस्मत से मिलकर। जब शिजिया का काम खत्म कर लूंगी मैं तालाक ले लूंगी और कभी तुम्हारे की परिवार से कोई वास्ता नहीं रखूंगी। हाँ माँ। तुम्हारी दादी की हेल्थ अब ठीक है, वो वापस आ रही है। उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम निंगलू से तलाक लेना चाहते हो। ठीक है, समझ गया। मैडम, वैसे आप मास्टर को निंगलू से तलाक क्यों नहीं लेने दे रही हैं? वैन वेंशी जल्दी ही विदेश से आने वाली है। वो और लिंशन बचपन से साथ में खेले हैं। लगता है वो उसके पीछे पड़ जाए। अब वैन फैमिली बैन करप्ट और उन्हें करोड़ों का कर्जा लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है मिसेस शी का पद निंगलू ही संभाले। अब दादी वापस आ चुकी हैं, तो तलाक का मामला पोस्टपोन करो। पैसों का इंतजाम कैसा चल रहा है? सिर्फ 3 लाख ही जमा कर पाई। क्या आप मुझे थोड़ा और टाइम दे सकती हैं? मैं टाइम दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या? लिंशन से तलाक में देरी करो। दादी जल्दी ही विदेश से वापस आ रही हैं। तुम उन्हें बहुत पसंद हो और अगर उन्हें पता चला कि तुम दोनों अलग हो रहे हो तो वो सह नहीं पाएंगी। दादी के लिए मैं जरूर करूंगी। ठीक है, दादी की फ्लाइट जल्दी ही होटल पहुंचने वाली है। लिंशन बिजी है, तुम उन्हें लेने जाओ। उनसे मिलने के बाद क्या कहना है और क्या नहीं। आप चिंता ना करें, मैं जानती हूँ कैसा करना है। खैर, कीलिंगशन को मीटिंग थी, इसीलिए उसे साथ लेकर दादी से नहीं मिले। नहीं तो अगर उसे पता चलता कि मैं ही निंगलो हूँ तो शायद वहीं पे समझ जाते। कीजोंग, ग्रैंडमदर ने आज की मीटिंग को कैंसिल ना करने को कहा है। भले विदेश जाकर दादी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई हो तो क्या मैं उनसे मिलने नहीं आऊंगा? दादी, निंग तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? अरे निंग, यहाँ! ये यहाँ पर कैसे? ओह हाँ कीजोंग, मिस निंग ने कहा था कि वो आज व्यस्त है तो आज नहीं आ पाएंगी। उसे दादी से माफी मांगनी चाहिए। अभी तलाक हुआ नहीं और दिखावा बंद। पर वो निंग ही है। आप गलत समझ रही हैं, वो मेरी एक दोस्त है। दोस्त? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? हाँ, बस नॉर्मल दोस्त। नॉर्मल दोस्त? नॉर्मल दोस्त का क्या मतलब है? हाँ शिंगशिंग। लोलू, मुझे बचाओ। रो मत। किसने मारा तुझे? शिंगशिंग, तुझे हुआ क्या है? लोलू, अरे हुआ क्या है? किसने तंग किया? मेरा बॉस, उसने मुझे फोर्स करने की कोशिश की। क्या? उसने मुझे ऑफिस बुलाया, मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की। मैंने उसे लात मारी और वहां से भाग निकली। लोलू, मुझे बहुत डर लग रहा है। रुक, मैं आ रही हूँ। मैं उसे ढूंढती हूँ। लोलू, मत जाओ। जो बोलना है जल्दी बोलो। लूजियाओ जी एक लड़के के साथ बाहर गई है। उसके पास काम की कमी नहीं है। कीजोंग, क्या हम उन्हें देखने जाएं? बिल्कुल नहीं। सॉरी मैडम, यहाँ पर सिर्फ मेंबर्स अलाउड हैं। क्या आप भी मेंबर हैं? अभी बनवा लेती हूँ। सॉरी मैडम,
मेंबरशिप के लिए कोई पुराना मेंबर आपके साथ होना चाहिए। फिर वो लोग कैसे गए? वो लोग इंटरव्यू के लिए आए। तो मैं भी वही करने आई हूँ। आज की रात हमारी होगी। बोर हो गया वेटर? जी सर बोलिए। ये किस साथ की लड़कियां लेके आए हो? बिल्कुल मजा नहीं है। एक काम करो, जो नई लड़कियां उन्हें लेके आओ। जी सर, मैं अभी नई लड़कियां लेके आता हूँ। जाओ फटाफट लेकर आओ। आज दिल खोल कर मजे लो। ये तो परफेक्ट माल है। आज की नई लड़कियां तो बहुत मस्त है। वो कमीनी किंग मुझे लात मारेंगी, उसकी इतनी हिम्मत। मेरे साथ रहती तो ऐश करती। मैं तो महीने का 30,000 देने को तैयार था। क्या वो महीने के 5,000 वाली नौकरी से बेहतर नहीं है? तुम अच्छी हो। तुम्हें पता है, इंसान को कभी भी उसकी औकात भूलनी नहीं चाहिए। कमीनी कहीं की शरीफ बनने का नाटक करती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारे। तुझे पता भी है तूने क्या किया? कमीनी कहीं की। तू जानती है कि मैं कौन हूँ? मेरा बाप भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सॉरी, पर आप कौन है? कीजो, आप यहाँ आइए आइए। यहाँ पर कोई लड़की आई थी? हाँ आई थी, पर हमने उसको रोका था। तो कहाँ गई? उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो सिलेक्ट भी हो गई। इंटरव्यू और सेलेक्ट भी हो गई? हाँ, पूरा फॉर्मल प्रोसेस था। कीजोंग, अगर आप उसको बुक करना चाहते हैं तो मैं उसको बुला लेता हूँ, सिर्फ आपके लिए, प्राइवेटली। अभी वो कहाँ है? ऊपर लास्ट वाले प्राइवेट रूम में। हे कीजोंग, क्या हम सच में जाने वाले हैं? नहीं, अब हम सीधा घुसेंगे। हाँ। तेरी इतनी हिम्मत, हमारी बीच आएगा। ये मेरा असिस्टेंट है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, समझ में आया? कीजोंग, भला आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले मुझे बताओ, तुमने इसे मारा या नहीं? मैंने बस एक थप्पड़ मारा था। ओह अच्छा, ये ले। कीजोंग, अगर ये आपकी बीवी होती तो मैं कुछ नहीं कहता, मगर ये काम वाली लड़की है। आगे जाके आप मुंह किस तरह दिखाएंगे लोगों को? ऐसा करते हैं, आप ये लड़की मुझे सौंप दो, मैं आपको इसके बदले और भी बढ़िया लड़की लाके दूंगा। क्या कहा? तुम पूरा जियांग छान मार लो, लेकिन इससे अच्छी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरी है, और अगर तुमने इस पर बुरी नजर डाली तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। कौन है वो आरामी जिसने पुलिस को बुलाया? मैंने बुलाया है। तू कमीनी मेरे हाथों ही मरेगी। अगर तू जीना चाहता है तो पुलिस के साथ चला जा। खैर, चोट बड़ी नहीं है। तुम जानते भी हो वो अपने कौन आप को है? कभी माफ नहीं तुमने करती। सीधा जाकर उसका सर फोड़ दिया। ऐसे हैवान को जो मारना ऐसी है बात है मारो, क्या? कोई बड़ी बात नहीं।
अगर मैं नहीं आता तो वो तुम्हें बेच देता। इतनी बेवकूफ दिखती हूँ क्या? अंदर जाने से पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। बड़ा से बड़ा एक पिटाई हो जाती। उसने तुम्हें मारा क्यों? पैसे कम पड़ गए थे क्या? किस चीज का दम? क्या उसने सोचा मैं उसके जैसे किसी को पढ़ाने आई हूँ? पैसों की बात नहीं थी, मुझे वो पसंद नहीं आया इसीलिए मारा। तुम्हारे इस प्रोफेशन में क्लाइंट्स भी देखे जाते हैं? तुम्हारे इस प्रोफेशन में क्लाइंट्स देखे जाते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हम हर किसी का काम नहीं लेते, स्क्रीनिंग भी होती है। स्क्रीनिंग? किस चीज की? पैसों की या फिर उसकी कैपेबिलिटी की? ये सब कुछ इतना जरूरी नहीं है। ऐसी बात है क्या? क्यों? जरूर देखना चाहिए ना। अच्छे कैरेक्टर वाले क्लाइंट कम तंग करते हैं, कम्युनिकेशन बेहतर होते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी? तुम्हारे प्रोफेशन में भी ऐसा होता है क्या? जल्दी क्लाइंट्स लो, जल्दी काम करो। क्या वो मेरी मजाक उड़ा रहा है? लेकिन मैं तो शिजिया की पढ़ाई में। तो लगता है सब सेटल हो गया। ये लो तुम्हारा जैकेट। लूज या उसे। मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, ये काम छोड़ दो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें हर बार मैं बचाने नहीं आऊंगा, समझ में आया? मेरा प्रोफेशन खतरनाक नहीं है और मैं उसे होम ट्यूटर का काम नहीं दिया। मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा, मेरी ही गलती है। कोई बात नहीं, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने वो नहीं देखा मैंने उसकी क्या हालत की थी। मैंने 2 बॉटल उसकी खोपड़ी में फोड़ दी। पुलिस ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? अरे नहीं ना, बस कह दिया कि उस हरामी की मेडिकल फीस भर दो। लेकिन वो साला कम से कम 10-15 दिन हॉस्पिटल से बाहर नहीं आ पाएगा। ये पैसे मैं जल्दी ही लौटा दूंगी। मत दो यार, मैंने मारा था उसे, तुम पैसे क्यों दोगी? मुझे पता है तुम पैसे जमा कर रही हो किसी और शहर जाने के लिए। तुम्हारी प्लानिंग फिर से डिले हो गई। अरे कुछ ही पैसे हैं, मैं ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाऊंगी, पैसे आ जाएंगे। अब क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? तुम तलाक मत लो, सीजोंग के साथ अच्छे से रह लो। तुम पूरा जैन जैन छान मार लो, लेकिन इससे बढ़िया लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरी है और अगर तुमने इस पे बुरी नजर डाली तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। वो बंदा शायद सच में ठीक है, लेकिन मेरा और मेरी बीवी का रिश्ता सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम जल्द अलग हो जाएंगे। लेकिन वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहता अगर है। तुम उसे पसंद करती हो तो बता दो ना उसे। हम दोनों एक नहीं हो सकते। उसका शिजिया जैसा एक बड़ा बेटा है, अगर मैं उसके साथ आ गई तो मैं शिजिया की सौतेली माँ बन जाऊंगी। शिजिया कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारी माँ रोज नए बहाने से तुमसे पैसे ले जाती है। तुम सीजोंग से मदद मांग सकती हो, वो बेहतर रहेगा खुद पैसे कमाने से। तो मेरी माँ, मैं उसे इसमें नहीं घसीटना चाहती। मुझे जल्दी से पैसे कमाना है। सॉरी मैडम, यहाँ पर सिर्फ मेंबर्स अलाउड हैं। मुझे प्रेसिडेंट फैंग ने बुलाया। नमस्ते प्रेसिडेंट फैंग, मैं वही हूँ जो। लू लाओशी बहुत मेहनती है और खूबसूरत भी। आइए बैठिए, एक ग्लास पीजिए, रिलैक्स कीजिए। ये ग्लास थोड़ा सा छोटा है क्या? मेरी बात नहीं मान रही? फैंगजोंग, मैं खुद ले लूंगी। फैंगजोंग, क्या अब हम बच्चे की पढ़ाई के बारे में बात कर सकते हैं? अरे इतनी जल्दी क्या है? तुम बहुत खूबसूरत हो और फिगर भी अच्छा है। आप मजाक कर रहे हैं? अरे यार, तुमने ये क्या कर दिया? रुको मैं मदद कर देता हूँ। रुको मैं पोंछ देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? इस धंधे का यही रूल है। मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं और वो भी यही काम करती है। समझदार बनो,
मुझे कुछ शक हो, हर महीने तुम्हें पैसा मिल जाएगा। पागल हो गए हो फंगजोंग, मेरा नेचर इतनी अच्छी नहीं है, मैं किसी को खुश नहीं रख सकती। साली इज्जत से बोलो, भड़क मत। जल्दी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें प्रोजेक्ट चाहिए या फिर मौत? अच्छा, ये सही है। तुम इसको पे कर खत्म करो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम राजी होगी, फिर हम दोनों मजे करेंगे। साली इज्जत से बोलना तो बात नहीं मान रही, आज तुझे लेकर ही रहूंगा। मैं की लिंगशन की बीवी हूँ, हिम्मत है छूने की? की फैमिली बहुत टाइम से बिजनेस वर्ल्ड में है, पर मैंने ये नहीं सुना कि उनकी कोई बहू है। तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगी, अभी कॉल करती हूँ। इसकी वजह से तो मेरी वोट लग सकती है। लेकिन एक सेकंड, अगर वो सच में की जोंग की बीवी है तो वो होम ट्यूटर बन के क्यों घूम रही है? रोको उसको। बचाओ मुझे। तुम फिर से ड्रामा कर रही हो, लोगों के सामने अपना हक जताना चाहती हो। कोई मुझे पकड़ना चाहता है। मिलना है तो सीधा बोलो, ऐसे बहाने मत बनाओ। नहीं, मैं सच कह रही हूँ पति। हस्बैंड? मेरी वाइफ बनना है तुम्हें? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं हूँ। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो अब मुझे जाना होगा। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो अब मुझे जाना होगा। अरे तुमने देखा कि जोंग ने उसका कैसे बुरा हाल कर दिया। चलो। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, तुम अभी बच्ची हो। 30,000 देने का सोचा था, लेकिन अब नहीं, अब मौका ही नहीं मिलेगा। रोके रखो उसे, उसने मेरा शराब पिया है। आज रात देखना कैसे नाचती हो। ये शराब मैं अपनी वाइफ के नाम पे पीता हूँ। कीचोंगा, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। अगर वो आपकी बीवी है तो हम तंग नहीं करेंगे। चलो चलो। मुझे पता है तुम मुझे हस्बैंड नहीं बनाओगे। जी, इस बार सच में आपका शुक्रिया। तुमने फैंगजोंग को परेशान क्यों किया? मैं भी उनके सामने तमीज में रहता हूँ। तुम्हें हिम्मत तो है। आपने वहाँ इतना कुछ कर दिया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? वो कुछ भी नहीं करेगा, आखिर मैं। शराब में जरूर कुछ मिलाया गया था। मुझे होटल रूम ले चलो। तुम क्या कर रहे हो? तुमने जो मुझे हस्बैंड कहा वो दिल से कहा था या बस ऐसे ही? ये आखिरकार कहना क्या चाहता है? सोचता है मैं मिसेस की बनना चाहती हूँ। ये मुझे जानता है क्या? बस बचाने के लिए था, पर मुझे पता नहीं था तुम्हारा इतना बुरा हाल हो जाएगा। तुम्हें मेरी फिक्र होती है? लेकिन वो ग्लास तुमने खुद पिया था। क्योंकि तुमने मुझे हस्बैंड बुलाया था। वो मैं। जाओ जाके रस्सी ले आओ और मुझे बांध दो, वरना मैं कुछ गलत कर दूंगा। क्या?
जल्दी जाओ। क्या ये ठीक है या फिर नहीं? नहीं, थोड़ा अच्छे से बांधो। मैं जल्दी करो। सोचा नहीं था ये इतना शरीफ निकलेगा। इस बार इसने मेरी इतनी फिक्र की। क्या? लूलाउशी मेरी होम ट्यूटर है। मैं सीजिया का ट्यूटर हूँ। आपको पता नहीं था? तो जब तुम काम की बात करती थी तुम कहना क्या चाह रही हो? उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्यूटोरिंग है ना? और एक के साथ और भी, स्मॉल ग्रुप क्लासेस लेती हो? ताकि मैं सबको एक साथ पढ़ा सकूं, इसीलिए। अच्छा, ट्यूशन फी। तो फिर और क्या सोचा था आपने? जो भी हो, मैं अब चलती हूँ। हेलो माँ, अब मुझे जल्द से जल्द निगलू से डिवोर्स चाहिए। अरे वाह, हमारे कीजोंग सुबह से इतने खुश लग रहे हैं। कोई नई लव स्टोरी शुरू हो गई क्या? हाँ, कुछ ऐसा है। वो लड़की बहुत ही अच्छी है। अच्छा, वो सीजा की होम ट्यूटर भी है। तो तुम उसे परस्यू कर सकते हो ना? सोचा नहीं था कि शादी की पहली रात मैं अकेली सोई थी और अब वापस आके अपने ही पति के बड़े बेटे को पढ़ा रही हूँ। निंगलू, तुम यहाँ? लगता है लिंशन से तुम्हारी बात हो गई है तलाक के बारे में। हाँ? मुझे नहीं पता लिंशन इतनी जल्दी तलाक क्यों चाहता है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए 30 लाख देने पर ही तलाक मिलेगा। तो तुम समझ रही हो ना तुम्हें क्या कहना है? मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं उससे मिल भी नहीं सकती। अगर निंगलू ने तलाक लिया तो वो वैन फैमिली की चुड़ैल इस घर में घुस जाएगी। बस बहुत हुआ, ये बात तुमसे कहना सही रहेगा। अरे नहीं, अब क्या होगा? लिंशन को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ही निंगलू हूँ। लिंशन, निंगलू आ चुकी है। इतनी जल्दी? लगता है वो भी डिवोर्स देने के लिए बेताब है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं बाथरूम जाती हूँ। निंगलू कहाँ है? वो वॉशरूम गई है। उसने तलाक के बारे में बात करने को कहा। मैं उसे बता चुकी हूँ, अगर 30 लाख नहीं चुकाए तो तलाक नहीं मिलेगा। फर्क नहीं पड़ता, मैं लॉयर से बात कर लूंगा। लिंशन, सुनो, क्या तुम उससे मिलने नहीं जाओगे? चाहे तुम उसे कितना भी नापसंद करो, दादी की सेहत का तो ख्याल रखना होगा। मैं दादी से बात कर लूंगा। प्यार कोई जबरदस्ती होने वाली चीज नहीं है। निगलू को डिवोर्स के लिए तैयार रखना। मुझे हुआ क्या है? मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? वो तो मुझे कभी पसंद था ही नहीं, पहले दिन से जानती थी। अरे, तुम अभी आ रही हो? लिंशन तो जा चुका है। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या? हाँ, मेरा मतलब है, बहुत दुख की बात है, मैं उससे मिल नहीं पाई। सुन लो, 30 लाख नहीं चुकाए तो तलाक बिल्कुल नहीं होगा। मुझे उसके साथ डेट पर अच्छा दिखना होगा। क्या इसके साथ ये सूट करेगा? ये ज्यादा फॉर्मल हो जाएगा। मैं दूसरा पहन लेता हूँ। उसे ब्लैक पसंद है तो शायद यही सही रहेगा। इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हो? वो मैं एक लड़की के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। वाह, बहुत तेज निकले तुम। अभी अभी तो आए हो और एक और ढूंढ ली। हमें तो पहले ही नजर में प्यार हो गया था।
जाना चाहिए मुझे। चलो बाय बाय अंकल। गुलाब के फूल तो काफी अच्छे हैं। मैं जानता हूँ कि जैसा आपने सोचा था ये वैसा नहीं है, मगर शायद आपको ये पसंद आए। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। सच में? आपकी इस बात को सुनकर अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो क्या ये तोहफा सचमुच इतना अच्छा है? हाँ, सर पे मत चढ़ो अब। हे, यहाँ पर। तो तुम्हें ये कैसा लगा? कीज़ोंग, लूसिया जी आ गई हैं। केजोंग, मैं आई हूँ शेजिया की क्लासेस के बारे में बात करने के लिए। मैं सोम, बुध और शुक्रवार उसे रात में पढ़ाती हूँ, लेकिन आपने उसे बहुत सारी क्लासेस में डाला है, जिससे मेरा टाइम कम हो गया। कल रात तुम सीजा से मिलने गई थी। हाँ, मिली थी। तो क्या? वो गुलाब का फूल अच्छा था ना? हाँ, अच्छे थे। किसी भी लड़की को वो पसंद आएगा। शेजिया को गिफ्ट चुनना आता है, जानता है किसको क्या पसंद है। मैंने सीजा की टीचर से बात कर लिया है। जिन सब्जेक्ट्स को तुम पढ़ाने वाली हो उसमें अब वो फेल नहीं होगा। क्या? लेकिन पढ़ाई का मतलब सिर्फ पास होना तो नहीं होता है ना? तो वो पहले से ही मुझसे अलग होना चाहता था। अब तुम्हें सीजा को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पैसे दे दूंगा। वो चाहता ही नहीं कि मेरा उससे कोई रिश्ता हो, चाहे बीवी के रूप में या चाहे टीचर के रूप में। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया? बस ऐसे ही दोबारा सीजा से अकेले मत मिलना। आप सच में अपनी बीवी से तलाक चाहते हैं? तुम्हें मेरी बीवी की बहुत फिक्र है। बस जानने का मन किया। क्यूरोसिटी। छोड़िए, ये आपका पर्सनल काम है, मुझे पूछने का हक नहीं। मैं चलती हूँ। सीजिया के साथ रह के भी मुझसे शादी करना चाहती है। कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर मुझे अचानक नौकरी से क्यों निकाला? कल रात तुम सीजिया से मिलने गई थी। हाँ, मिली थी। वो गुलाब का फूल अच्छा था ना? हाँ, अच्छे थे। हर लड़की को गुलाब पसंद आएंगे। शेजिया को गिफ्ट चुनना आता है। क्या उसे लगता है मैं शेजिया की डेटिंग को सपोर्ट करती हूँ, इसीलिए मैं एक बेकार टीचर हूँ? पर नहीं, शेजिया की एज में अर्ली डेटिंग जैसे कुछ नहीं होता। कितना कंट्रोलिंग फादर है। हाँ माँ। बेटी, घर में कुछ मसला है, जल्दी से घर आ जाओ। अरे तुम आ गई? बोलो, क्या हुआ? क्या तुम कीज़ों से बात कर सकती हो उनसे 1 लाख मांगने के लिए? 1 लाख रुपए उनके लिए सच में कुछ नहीं है, लेकिन हमारे लिए बड़ी रकम है। और मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें 2 लाख दिए थे। तेरा भाई जुए में फंस गया था। 3 लाख हारे हैं, 2 लाख घर के थे, सब जुए में हार गए। 1 लाख और चाहिए। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुझे घर की हालात पता नहीं है क्या, जो जुआ खेलता है? मेरे पास पैसे नहीं है, और मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं और के लिंगशन जल्द ही अलग होंगे। हमें बस सिग्नेचर्स की देर है। क्या?
पागल लड़की, तू क्या बकवास कर रही है? अगर तू कीलिंशिन से अलग हो गई तो मैं और तेरा भाई आगे कैसे जिएंगे? आज अगर उन्हें 1 लाख रुपया नहीं दिया तो तेरे भाई के हाथ काट देंगे। तो काटने दो, काटेगा तो ये सब नहीं होगा। मुझे मारो लेकिन पैसे नहीं है। माँ, मुझे डांटने से अच्छा अपने बेटे को अच्छी तरह से डांटो। बहुत जुबान चल रही है तेरी। क्या मैं तुम्हें शासन नहीं कर सकती? सुन लो, आज 1 पैसा भी नहीं दूंगी और ना ही कीलिंगशन से पैसे मांगूंगी। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें पैसे देंगे? हटो। बेगैरत लड़की, कॉलेज की फीस वापस दे मुझे। इतने साल का खाना पीना कपड़े पैसे दे मुझे उनके। ठीक है, 1-1 पैसा वापस कर दूंगी। लू लाउशी, क्या तुम ठीक हो? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? चलो कार में घर चलते हैं। इतनी रात में अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आज आप हमारे यहाँ ही रुक जाइए। वैसे भी कई सारे गेस्ट हाउस खाली हैं। यहाँ बैठ जाइए। तू लाओशे, मुझे याद है कि मैंने तुमसे कुछ कहा था कि तुम सीजा के साथ। तुम रो रही हो? क्या हुआ इसे? ये रो क्यों रही है? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। वापस आते वक्त मैंने लू लाउशी को रोते हुए देखा तो सोचा कि उन्हें यहाँ ले आना ज्यादा सही रहेगा। शीजिया का कोई कसूर नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। अंकल, ये आप ही हैं। आपने उसे नौकरी से निकाला था ना, शायद इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई है। आपको तो पता है ना कि उन्हें पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है और आपने उनकी कमाई का रास्ता ही बंद कर दिया। आप बहुत बुरे हो। तो मैं कह रहा था कि तुम चाहो तो सीजा को और पढ़ा सकती हो। मैं बस चाहता हूँ कि वो किसी भी सब्जेक्ट में फेल ना हो, और साथ ही मैं तुम्हारी सैलरी को 2 गुना बढ़ा दूंगा। आप सच कह रहे हो? हे हैंडसम, ये ड्रिंक्स बहुत टेस्टी है, ट्राई करो। और ज्यादा मत पियो। तुम कौन हो? मेरी ड्रिंक्स वापस करो। मैं शीलिंशन हूँ। तुम कीलिंगशन हो? कीलिंगशन तो एक बहुत बड़ा हरामी है। अभी भी गुस्सा हो? नौकरी से तो निकाला था, वापस ले तो लिया नहीं मैंने। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। कीलिंगशन सिर्फ हरामी ही नहीं, वो एक बहुत बड़ा उल्लू भी है। अरे, तुम उसे उल्लू क्यों कह रही हो? देखो, असल में मैं उसकी। तुम उसकी? क्या कर रही हो? सीजा यहीं पर है। वो बच्चा थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। अच्छी तरह देख लो कि मैं कौन हूँ, बाद में पछताना मत। शीजोंग, वो हमसे एक बार गलती हो चुका है, लेकिन हम दूसरे गलती होने से रोक सकते हैं, और शीजिया भी यही है। मैं नहीं चाहती कि वो हमारे बारे में जाने। जान जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या? तुम्हें सीजिया इतना पसंद है क्या? हाँ, मुझे शीजिया पसंद है, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं उसकी स्टेप मॉम बन जाऊं। छोड़ो, तुम चली जाओ। अगली बार से दूरी बनाए रखेंगे।
नहीं गई? मुझे नहाते हुए देखना चाहती हो ना? नहीं, तुम नहाओ, आराम से नहाओ, मैं जा रही हूँ। तो इसलिए आप लू लाओशी के लिए परेशान हैं। आप आज सुबह से इतनी बार आहें भर चुके हैं, लगभग 8 बार। प्रोजेक्ट सही नहीं है, अच्छे से बनाओ। अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। कल रात वो मेरे घर पर सो गई थी। हाँ? लू लाओशी? तो क्या तुम दोनों ने? पर वो सीजिया के साथ थी। कोई बात नहीं, मेरी हमदर्दी आपके साथ है। क्या मतलब? तुम्हें क्या लगता है? तुम उसे पसंद करते हो, है ना? बिल्कुल नहीं। मैं सीजिया की गर्लफ्रेंड को क्यों पसंद करूं? फिर आप किस बात को लेकर इतने उलझे हुए हैं? मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। शायद उसने ज्यादा पी ली थी, इसीलिए ऐसे बातें कर रही थी। सुनो, अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम किसे चुनते, मैं या सीजिया? हाँ, अगर सच बताओ, मैं गुस्सा नहीं मैं करूंगा। शीजिया को चुनता। कल से ऑफिस मत आना। आप ऐसा नहीं कर सकते प्रेसिडेंट। कल से ऑफिस मत आना। मेरी नौकरी बचाने के लिए। अच्छा देखिए कीजोंग, अगर आपको लू लाओशी पसंद है तो आप उसके पीछे जाएं। और वैसे भी अभी उन दोनों ने शादी थोड़े ना की है। सही कहा, दोनों की अभी शादी नहीं हुई, पर मैं थर्ड पर्सन बन जाऊंगा ना। लेकिन अगर उनका रिश्ता टूट जाए तो कैसा रहेगा? काम करता हूँ, दोनों का रिश्ता ही खत्म कर देता हूँ। पर ये थोड़ा अनएथिकल नहीं हो जाएगा? ये बिल्कुल एथिकल है। जरा सोचिए, सीजिया अभी कितना छोटा है। अगर वो जल्दी अलग हो जाएंगे तो ये उनके लिए ही बेहतर होगा। सही कहा, सीजिया अभी छोटा है, मैच्योर नहीं है। दोनों का अलग रहना ही सही होगा। मैं सही हूँ ना? अंकल, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट लेना चाहता हूँ, तो नेकलेस कैसा रहेगा? जाओ, ऑप्शन से जो ओशन स्टार नेकलेस लिया था उसे लू लाओशी को दे दो। नेकलेस भेजना थोड़ा कॉमन नहीं हो जाएगा? कार भेज देते हैं। जाओ, उसके लिए एक यॉच ले आओ। या फिर एक छोटा अपार्टमेंट कैसा रहेगा? जाओ, सिटी के बाहर वाला विला उसके नाम कर दो। हे कीजोंग, हमें हर चीज में सीजिया से कम्पीट नहीं करना है। शीजिया, लू लाओशी, तुमने कहा था इनका रिश्ता नहीं चलेगा, लेकिन इनका रिश्ता तो अच्छा चल रहा है। हाँ, ये प्यार ठंडा होने में वक्त लगता है। वो दोनों अभी प्यार के नए दिनों में हैं। क्या कह रहे हो? हाँ। अब ये बताओ, ये नया प्यार कब खत्म होगा? कहना मुश्किल है। हे लू लाओशी, आप ठीक तो हैं? उठ गई तुम? लो शुगर की वजह से बेहोश हो गई थी। ये पुरानी प्रॉब्लम है, पर आप यहाँ कैसे? सीजिया को अभी थोड़ा काम है, वो नहीं आ सकता। बेवकूफ लड़का, तुमसे एक बार मिलने भी नहीं आया। शीजिया ने बास्केटबॉल खेलने का प्लान किया था, उसे कैंसिल करना ठीक नहीं है। बास्केटबॉल इतना जरूरी भी नहीं है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्या? तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? मुझे दुखी होना चाहिए क्या? अरे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमसे एक बार मिल तो लेता। बास्केटबॉल खेलने चला गया, तुम फिर भी उसकी साइड ले रही हो। बॉयफ्रेंड? तुम फिर भी उसकी साइड ले रही हो। बॉयफ्रेंड? और क्या, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही तो है वो, है ना? शीजिया मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है। तो रेस्टोरेंट में फूल किसने दिया था तुम्हें? वो फूल मेरे लिए नहीं था। और वो नेकलेस भी दिया था ना? नेकलेस भी मेरे लिए नहीं था। कार और अपार्टमेंट भी तो था। वो तो शायद उसके गर्लफ्रेंड के लिए होगा। क्या आप कुछ गलत समझ रहे हैं? ऐसी बात है क्या? सुनो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि ये उसे पसंद आए। शीजोंग, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? मुझे लगता है मुझे अब जाना चाहिए। मैं यहाँ पर परेशानी कर रही हूँ। नहीं, तुम यहाँ रह सकती हो। हाँ? क्यों? पहले मुझे लगा था कि तुम सीजिया की गर्लफ्रेंड हो, मैं कंफ्यूज हो गया था। अब पता चला है कि तुम नहीं हो, तो शायद तुम्हें मैं ये दे सकता हूँ।
क्या ये मुझे प्रपोज कर रहा है? लेकिन उनके पास तो शिजिया की माँ भी है ना। छोड़ो, मैं उनके बीच में नहीं आ सकती। मैं तुम्हें पहना देता हूँ। शिजोंग, मैं नहीं ले सकती। पर क्यों? क्योंकि मेरी कुछ, मैं बीच में नहीं आना प्रॉब्लम क्या है? मेरी एक पति है। हस्बैंड? वो काम में बहुत बिजी है तो हम दोनों अक्सर नहीं मिलते। शादी कब की? 1 साल पहले। और कुछ नहीं हो तो अब मैं चलती हूँ। जा सकती हूँ। शिजिया उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो शिजिया की माँ जरूर कोई परी जैसी होगी। मैं उनके बीच नहीं आ सकती। तो लू लाओशी को प्रपोज करना कैसा रहा? वो शादीशुदा है। अरे क्या हुआ अगर शादी हो चुकी? मैंने चेक करने को कहा था, तुम्हें आखिर ये पता क्यों नहीं चला? आपने उसे चेक करने को नहीं कहा था। शादीशुदा रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगे? हाँ, और क्या? लेकिन अजीब बात तो यह है कि लू लाओशी के पास इतने सारे आदमी हैं, लेकिन उनका हस्बैंड वो तो मुझे कहीं नहीं दिखा। सही कहा, उसके हस्बैंड को देखा नहीं मैंने, या शायद उसकी शादी ना हुई हो। ऐसा हो सकता है क्या? कीजोंग, खुद को तसल्ली देने की आपकी कला तो बहुत बढ़ गई है। तो जाओ फिर पता लगाओ कि उसकी शादी हुई है कि नहीं। अगर हस्बैंड हुआ भी तो आप उसे 1 करोड़ देकर लू लाओशी से दूर तो नहीं करने वाले ना? एग्जैक्टली, यही करेंगे। लू लाओशी। शिजोंग, आप यहाँ कैसे? मैं खुद चल सकती हूँ। हस्बैंड कहाँ है तुम्हारा? लेने नहीं आया तुम्हें? उसके पास काम है तो वो नहीं आ सकता। मैं खुद चली जाऊंगी। मेरे आदमियों ने बताया कि तुम पूरे टाइम क्लाइंट्स के साथ घूम रही थी, कोई अनजान आदमी नहीं दिखा। तो इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। नहीं, वो मुझे हमेशा कॉल करता है, सच में। तुम बीमार हो और वो आया भी नहीं। कॉल करो उसे और बुलाओ यहाँ। आदमी है ना, कैरियर इम्पोर्टेंट होता है। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। एक ऐसा हस्बैंड जो तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम्हारी परवाह नहीं करता और तुम्हें मिलने भी नहीं आता, और तुम उसकी कदर कर रही हो। मेरी मानो उसे डिवोर्स दे दो। और तुम उसकी कदर कर रही हो, मेरी मानो और उसे डिवोर्स दे दो। उसके लिए मुझे 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे ना? माफ करना, मैं तुम पर हुक्म नहीं चला सकता। तो मैं अब जाऊं? नहीं, मुझे बताओ तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? मेरी पति तो मेरे सामने ही खड़ा है। मैं और एक पति कहाँ से लाऊंगी? बाद में खाना खा। इमरजेंसी हेल्प चाहिए? हाँ कहो। हेलो हनी, आज मैं घर आ रही हूँ तो क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? हनी? निकलो, मुझे लगता है तुमने लिंचिंग की जगह मुझे कॉल कर दिया है। नहीं, सही में आज ही आ रही हूँ। मैं किंग के साथ हूँ, हम दोनों तेरे पास आ रहे हैं। हाँ, कॉलीग के साथ हो? ठीक है, फिर तुम्हें मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। क्या उसे किडनैप कर लिया गया है क्या? तुम क्या बकवास कर रही थी फोन पे? तुमने सीधी बात क्यों नहीं की हमसे? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, पर ये शिजोंग है जिसे तुमसे मिलना था। ओह कीजोंग, मैंने बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। कीजोंग लगता है थोड़े से उदास है। इतनी देर क्यों हो गई? उसने मुझे बोला ही नहीं। उसका काम वाकई बहुत बिजी है। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। एक रिश्ते में डिस्टर्बेंस होना आम बात है। ये किस तरह के रिश्ते की बात कर रहा है? मत पूछो, बस उसकी बात मान लो। हाँ बिल्कुल, हम रिश्ते में हैं तो तुम मुझे डिस्टर्ब कर सकती हो। सामान गाड़ी में रख दो, मैं आती हूँ। तो शिजोंग, क्या मैं अब जा सकती हूँ? अभी फंसने वाली थी। मुझे जल्दी से शिनशिन को सब कुछ समझाना होगा। कीजोंग, मैंने चेक कर लिया कि लू लाओशी की शादी हो चुकी है।
नाम क्या है उसका? ये नहीं पता चला। अब कुछ नहीं हो सकता। फिर भी कोशिश करें। लगता है उसे वो आदमी बहुत पसंद है। क्या बात है किजोंग? ये लड़की लू लाओशी की बेस्ट फ्रेंड है। एक सेकेंड, वो आदमी तो लू लाओशी का हस्बैंड है। लू लाओशी के हस्बैंड ने धोखा दिया, वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ। कितना बेकार आदमी है। लुलोशी के घर चलो। हाँ। शी, तुम अरे ये मैं, तुम दोनों को हुआ क्या है? हस्बैंड कहाँ है तुम्हारा? मेरा पति? उसने तुम्हें घर तक छोड़ा तो वापस क्यों चला गया? उसको काम था, वो ऑफिस चला गया। कौन सा ऑफिस? शीजोंग, कोई काम है? अरे केलिनशन ने इतनी जल्दी देख लिया। क्या करूं, कैसे समझाऊं अब? ये बिल्कुल भी शौक नहीं है। उसका हस्बैंड ये सब करता है, उसे पता है क्या? ये शायद कोई किस नहीं था, मतलब शायद किस ही था, लेकिन कोई गलत फैमिली भी तो हो सकता है ना। इन सब के बारे में तुम पहले से ही जानती हो, है ना? उन दोनों के बीच तो ऐसा ही रिश्ता है। शिजोंग, आखिर करना क्या है? तुमने एक ऐसा हस्बैंड और फ्रेंड चुना है जो तुम्हें धोखा दे रहे हैं। धोखा देने के बाद भी तुम उसके साथ क्यों रहना चाहती हो? तो वो अभी भी तालाक की सोच रहा है। मेरे मामले में आप फिक्र मत करें तो बेहतर होगा। आपकी अपनी बीवी है शिजोंग, शिजिया है, शिजिया की माँ है, तो बेहतर यही होगा कि आप मेरे और मेरे पति के बीच में ना आए। क्या कह रही हो? आपका अपना फैमिली है और मेरी भी है। मैं आपके परिवार में दाखिल नहीं होना चाहती और ना ही चाहती हूँ कि आप मेरे परिवार में दाखिल दो। तुम एक घटिया आदमी के लिए मुझसे झगड़ा कर रही हो। शिजोंग, यहाँ से चले जाइए। रुको। किजोंग, ये अच्छा है। पहले तो टीचर लू की अपनी फैमिली है और हम लोगों को नहीं। वो मेरे परिवार के बीच में नहीं आना चाहती। ये सब मेरी बीवी की वजह से है। माँ को जल्दी कॉल करो, मुझे जल्द से जल्द डिवोर्स चाहिए। अरे लेकिन ये सचमुच जरूरी है क्या? ज्यादा ही जोश है। मैडम, वैन वान की वापस आ गई हैं। ये वैन फैमिली की औरतें कभी भी अपनी पहचान नहीं छोड़ती। नहीं, वे वैन क्यू को कभी भी शी फैमिली में शादी करने का हाँ ठीक है। जिस चीज का डर था वही हुआ। निंग फैमिली। मिस निंग का वो भाई आजकल जुआ खेल रहा है और बहुत कर्ज में है। कुछ लोग भेजकर उनसे कर्ज वसूल करो और थोड़ा जी, डराओ मैडम। धमकाओ और उन्हें तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मिसेस की, वो चाहे जो भी हो मेरे परिवार है। आपको कुछ कहना है तो मुझसे कहिए। मैंने घुटने टेकने को नहीं कहा। जी हाँ, हमने अपनी मर्जी से घुटने टेके। हमारी बेटी बदतमीज है, पैसे देने से इनकार कर रही है। हम मजबूर हो गए हैं, इसीलिए आपसे मदद मांगने आए हैं। समधन जी, तुम एक गुंडे हो, तुम एक जाहिल औरत। मैं तुम्हारी कोई समधन नहीं हूँ। बस मिसेस की, मैं जानती हूँ आपको मैं पसंद नहीं, लेकिन आपका कोई हक नहीं मेरे परिवार को बेइज्जत करने की। चलो उठ जाओ, उठो अब। जब तक कर्ज नहीं मिलता हम नहीं उठेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें दो ऑप्शंस देती हूँ। या तो इन दोनों को घर से बाहर निकालो, हमारी घर की जमीन गंदी हो रही है, या तो इस पर अपने साइन करो। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? क्या मुझे केलिनशन से कभी तालाक ना लेने का वचन देना पड़ेगा?
इस निंगलू ने मेरी माँ पे क्या जादू कर दिया? उससे मेरी बीवी बनने का इतना शौक है क्या? इस औरत को खाली पैसों से मतलब है। जाओ, निंगलू से मेरी मीटिंग सेट करो। की लिनशन मुझसे तालाक लेना चाहता है। अगर मैं वहां गई तो वो मेरा असलियत जान जाएंगे। निंगलू कहां पर है? अभी तक आई क्यों नहीं? ट्रैफिक? मुझे तो लगता है वो आना ही नहीं चाहती। अगर वो नहीं आना चाहती तो मैं ही चला जाता हूं। निंगलू ओल्ड मेंशन में है, तुम श्योर हो ना? तुम यहां क्या कर रही हो? कहीं तुम... क्या मेरा राज अब खुल जाएगा? मिसेस की, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे पसंद नहीं करती तो फिर आप तालाक क्यों नहीं चाहती? और की लिनशन को भी कोई और पसंद है। निंगलू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मिसेस सी बनाना चाहती हूँ? ये मिसेस सी का पद सवालों के साथ आता है। लिनशन का एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती। बाहर कभी भी अपने आप को मिसेस सी कहकर नहीं पेश करोगी। लिनशन किसे पसंद करेगा, किसके साथ बच्चे पैदा करेगा, तुम कुछ नहीं कह सकती। तुम लिनशन को भटका नहीं सकती। तुम बस एक मिसेस शी नाम वाली अनजान औरत हो। तो आप लोग मुझे बस एक सामान समझते हैं? तुम समझदार हो। इसमें 5 लाख हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो और तुम्हारे भाई का कर्ज तुरंत उतर जाएगा। वरना सिर्फ हाथ पैर ही नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। साइन कर दो बेटा, पहले की बातों को भूल जाओ। बस एक बार अपने भाई की मदद कर दो। वो कर्ज वाले ने कहा अगर उसको पैसे ना मिले वो तेरे भाई के दोनों पैर तोड़ देंगे। मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। आखिरी बार के लिए मैं आपकी बात मान रही हूँ। हाँ लिनशन, तुम्हें अब उसे और समझाने की जरूरत नहीं। निंगलू ने मुझे बता दिया है, वो तुमसे तलाक नहीं लेगी। क्या मेरा राज अब खुल जाएगा? अरे पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम भी यही हो? ओह, आप टीचर लू की बात कर रहे हैं। आज मैं दादी से मिलने आया था और टीचर लू की 2 क्लासेस बाकी थी तो उन्हें भी ले आया। तुमने कहा था तुम मेरे परिवार से दूर हो जाओगी। मैं बस शिजा को पढ़ाने आई हूँ। तुम दोबारा यहाँ मत आना। अगर मेरी दादी ने तुम्हें देख लिया तो वो मुझसे सवाल करेंगी। ठीक है शीजोंग। पापा, वैसे आज आप घर पर? मैं निंगलू को ढूंढ रहा हूँ। जब भी मैं अपनी वाइफ के बारे में बात करता हूँ ये परेशान सी हो जाती है। नहीं, क्या वो दादी के साथ बाहर चली गई हैं? वैसे सुनो, तुम्हारी शादी को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन मैंने अब तक तुम्हारी बीवी को नहीं देखा है। देखने की जरूरत भी नहीं है, हम जल्द तलाक लेने वाले हैं। लेशन, मैं 1 साल दूर क्या हुई, तुमने एक दूसरी लड़की ढूंढ ली। ये वही है ना तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बीवी? क्या कह रही हो? इन्होंने लिनशन को इतना प्यार से बुलाया, इनका रिश्ता आम नहीं होगा। अरे तुम इतनी देर से कहाँ थी? मैं तुम्हें याद करके मर रहा था। इतने बड़े हो गए हो फिर भी बिल्कुल बच्चे ही हो। क्या ये शिजिया की माँ है? उम्र से तो लगती नहीं, लेकिन अमीर लोग अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखते हैं। आप लोग बात करें, मैं चलती हूँ। अरे ऐसे मत जाइए, हमारे साथ रात का खाना खाकर मुझे जाइएगा। नहीं लगता कि ये ठीक होगा कि हमारे बीच एक बाहर का आदमी रखें। टीचर लू, मैं आपके लिए गाड़ी मंगवा दूं? नहीं चाहिए, मैं खुद चली जाऊंगी। लेशन, मैं आ गई हूँ तो तुम सब उस औरत से तलाक लोगे? तुमने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें तलाक चाहिए कि नहीं?
मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं उसे किसी औरत के साथ देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। अगर तुम्हें वो पसंद है तो तलाक मत लो। उसका पहले से ही एक बच्चा है और उसका माँ भी वापस आ गई है। हालांकि मैं नाम की उसकी बीवी हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैं कब्जा करने आई हूँ। उसके पास कोई और है, फंसा रहा है वो तुम्हें। लूलू, तलाक ले लो। लेकिन अभी मैंने मिसेस की के साथ कभी तलाक ना लेने का एग्रीमेंट कर लिया। तुम अमीर लोगों की दुनिया कितनी उलझी हुई है। उनका रिश्ता कितना कॉम्प्लिकेटेड है। टीचर लू का भी बड़ा दिल है। सही इतना कहा। सब होने के बाद भी लगता है कुछ नहीं हुआ। हाँ। क्या वो पैदाइशी तकलीफ सहन करने वाली हाँ। है? सीजिया के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। मार्क्स ऊपर नीचे होना आम बात है। मेरा पढ़ाने से वो अच्छा नहीं होगा। फिर मैं तुम्हें पैसे क्यों दे रहा हूँ? शीजोंग, अगर मैं आपको ठीक नहीं लग रही हूँ तो किसी और को रख लीजिए। मुझे पता है तुम्हारा सारा ध्यान उस बेकार हस्बैंड को देखने में लग जाता है। आपका मतलब क्या है? अगर अगले एग्जाम में सीजिया के मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए तो मैं नया टीचर लेकर आऊंगा। मिस वेन आ गई है ना, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। वो तो मुझे जल्दी से निकालना चाहता है। आ जाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे लगा आप शिजिया की पढ़ाई में इतनी दिलचस्प है तो मैंने सोचा हर क्लास की एक कॉपी आपको दिखाऊंगी। आप देख लीजिए, अगर ठीक रहा तो वैसे ही पढ़ाऊंगी। क्लास की तैयारी तुम खुद कर सकती हो। विदेश से तुम्हारी पसंदीदा कॉफी लाई हूँ, बताओ कैसी है? वही है जो लिंचन को बेहतर जानती है और उनका ख्याल रखने के लिए सबसे अच्छी है। उनका तो बच्चे भी हैं। मिस लू, आप यहाँ? वो मुझसे सीजिया के बारे में बात करने आई है। मिस लू, अब से एलिशन के ऑफिस में आना जाना बंद कर दीजिए। गलतफहमी हो सकती है। शीजिया की पढ़ाई की फिक्र मत कीजिए, वो मैं संभाल लूंगी। लेशन क्यों, मैंने ठीक कहा ना? ठीक है, तुम विदेश में भी सीजिया को अच्छा ही पढ़ाती थी। मुझे तुम पर भरोसा है। इस महीने का काम खत्म करके मैं चली जाऊंगी। आगे से शीजोंग को तंग नहीं करूंगी। मैं कुछ अर्सा यहाँ से चली कर गई, हर छोटी लोमड़ी लीशन को फंसाने लगी है। पहले मैं उस ल्यूनिंग को संभाल लेती हूँ, फिर इसे देखूंगी। दादी, आपका तबीयत ठीक है ना? माफ करना, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाई। दादी बिल्कुल ठीक है मेरी बच्ची, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? क्या लीशन तुम्हें तंग कर रहा है? नहीं, बस मैं दादी को याद कर रही थी। अगर वो नालायक तुम्हें तंग करे तो दादी को बताना, दादी उसे हिसाब लेगी। दादी, आप बहुत अच्छी है। मेरी बच्ची, मुझे लगता है तुम थक गई हो। ऐसा करो, अपने कमरे में जाके आराम कर लो। कुछ देर में तुम्हारी पसंद का खाना बना के लाती हूँ। हाँ, मैं खाऊंगी। मुझे नहीं कुछ ठीक नहीं लग रही। आखिर हो क्या रहा है आजकल? मिस वैन वापस आ गई हैं और वो हर वक्त क्यू जोंग के साथ चिपकी रहती हैं। शायद इसीलिए मैडम उदास है। हाँ, वो नालायक मेरी बातों को एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देता है। कैसी कैसी लड़कियों के साथ घूम रहे हो? तुमने निको कहाँ रखा है, कुछ पता भी है? इस निंगलू ने अब क्या बकवास कर दी दादी के साथ। मुझे इसे खुद ही हैंडल करना होगा। दादी कहाँ है? आप पहले गुस्सा ठंडा कीजिए, फिर मैडम को बुलाऊंगी, वरना आपका झगड़ा हो जाएगा। निंगलू ने क्या पट्टी पढ़ाई होगी दादी को। दादी अभी तक क्यों नहीं आई? मैडम अभी आराम कर रही हैं। तो निंगलू कहाँ है? यंग मैडम अपने कमरे में है। सर, यंग मैडम भी सो रही है। क्या केलिंगशन यहाँ कैसे आ गया?
तुमने कहा था वो आराम कर रही है, तो कहाँ है वो? तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुमसे पूछा तुम्हारे पास कोई और औरत है क्या? तुम भूल मत जाना तुम शादीशुदा हो। निगलू ने मेरी शिकायत करी है। तुम्हारे दादा के आखिरी वक्त तुमने उनसे वादा किया था कि तुम नहीं से शादी करोगे, उससे प्यार करोगे। मैंने उससे शादी करने का वादा किया था, प्यार करने का नहीं। मैंने उसे एक अच्छी जिंदगी दी, उसके पूरे परिवार को भी पाला। अब इससे ज्यादा मैं आखिर कर क्या सकता हूँ? मुझे तलाक चाहिए और उसे मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। सच में हमेशा से उनके दिल में सिर्फ मिस वेन ही थी। अगर तुमने आज इस दरवाजे से बाहर कदम निकाला तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तुम बस अब निंग के साथ समय गुजारो। जल्दी से क्यू फैमिली को एक पोता दे दो। वो पानी ठीक नहीं था। ये सब निंगलू ने किया है। अब इन्हें क्या हो गया? मैं ठंडा पानी लाती हूँ इन्हें होश में लाने के लिए। इसकी खुशबू लूलूशी की तरह क्यों लग रही है? ये औरत दादी को फंसाकर मुझे बहलाना चाहती है। उस निंगलू ने दादी के साथ मिलकर मुझे फंसाया। डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करवाओ, मुझे तलाक चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ नहीं, बस थकान है। अब इससे ज्यादा मैं आखिर कर क्या सकता हूं? मुझे तलाक चाहिए और उसे मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। बुखार तो नहीं है? मुझे मत छुओ। माफ करना, मैं बस बहुत थक गई हूँ। जाओ आराम कर लो। वो मुझ पर चिल्ला क्यों रही थी? तुम उसे ठंडा रखते हो, वो तुम्हें गर्म क्यों रखेगी? तो अब मैं क्या करूं? पहले ये देखो कि वो तुम्हें सच में पसंद करती है या नहीं, और अगर हाँ तो तुम बिना किसी डर के उसे उसके हस्बैंड से छीन लाओ और अपने पास रखो। वैसे भी टीचर लू को दुखी जिंदगी से बचा लो। ठीक है, लेकिन इससे पता कैसे चलेगा कि वो मुझे पसंद करती है? जैसे मैडन में पोजीशन का भाव होता है, ठीक उसी तरह लड़कियों में भी होता है। अगर वो तुम्हें किसी और औरत के साथ देखकर जलती है तो वो तुम्हें पसंद करती है। शेजोंग, आपने बुलाया? सीजिया का ट्यूशन खत्म होने में कितना वक्त है? 1 महीना और आगे बढ़ाएंगे? नहीं, मैंने कहा था ना, आगे से वेंसियू सीजिया को पढ़ाएगी। तुम मुझे अपनी बीवी की पहचान से नफरत करते हो, ठीक है, लेकिन अब टीचर लू से भी नफरत है। ठीक है शेजोंग, मैं समझ गई। अरे मिस्टर मुझे वेन, हाथ मत लगा। रुक जाओ। और कुछ काम है? तुम मुझसे टकराई और ऐसे ही जा रही हो। फिर आप क्या चाहती हैं? लेशन के सामने मुझसे ढंग से माफी मांगो। माफ कीजिए मिस्टर वेन, मैं जानबूझकर नहीं की थी। बस इतना ही काफी है। फिर आप क्या चाहती है? तुम अपने आप को एक थप्पड़ मारो। वेंसियो, अगर तुम खुद नहीं मार सकती तो मैं मार देती हूँ। देखिए, इसने मुझे मारा। तुम
मैं शिजिया की होम ट्यूटर हूँ, तुम्हारी फैमिली की नौकरानी नहीं, और ना ही मैं तुम्हारी बीवी मिसेस की गुस्सा उतारने की चीज हूँ। जब लीशन तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं होंगे तब देखूंगी तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। तुम यहाँ हैरान हो? काम है? नहीं तो मैं चलती हूँ। जा सकती हूँ, लेकिन फिर मैं तुरंत फैला दूंगी कि तुम अपने स्टूडेंट को पसंद नहीं करती, फिर कोई तुम्हें काम नहीं देगा। तुम क्या चाहते हो? एक रिकॉर्डिंग करो और उसमें बोलो कि तुम लीशन को आइंदा से परेशान नहीं करोगी और वो थप्पड़ वापस लेना चाहोगी। नहीं मानोगी? अगर नहीं मानोगी तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारे एम्प्लॉय के साथ गलत रिश्ता है। शादीशुदा आदमी को भड़का रही हो, कौन तुम्हें काम देगा बोलो? अगर ऐसे ही चुप रही तो तुम्हारी बदतमीजियां सबके सामने उजागर कर दूंगी। शुरू करो। रुक जाओ, ये उसका और मेरा मामला है, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती। कीलिंगशन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं वहां नहीं पहुंचता तो क्या तुम सच में वीडियो बना लेती? हमारे बीच में कोई रिश्ता है भी नहीं, तो वो वीडियो बनती भी तो क्या? पर मुझे तुम्हारी फिक्र है। क्या पहले हम इससे ज्यादा करीब नहीं आए थे क्या? क्या उसे पता है कि मैं ही उसकी बीवी हूँ? लगता है तुम्हें याद दिलाना होगा। अब याद आया? अब भी तुम कहोगे कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है? मैंने कभी नहीं कहा कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो बस उसे डांटना चाहती थी। पहले निंगलू को देखती हूँ, फिर मिसेस क्यू बन के तुम्हें संभालती हूँ। आंटी, मैं विदेश से आपके लिए और दादी के लिए गिफ्ट्स लाई हूँ। दादी की तबीयत ठीक नहीं और वो बाहर के लोगों से भी नहीं मिलती। मैंने ली शिन से सुना कि वो निंग से तलाक की बात कर रहे मुझे हैं। मत बोलो, मुझे नहीं पता। तुम्हारी वैन फैमिली का फंडिंग फेल हो गया है ना? तुम पर कई करोड़ों का कर्ज है। मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं निंगलू और लिनशेन का तलाक कभी नहीं होने दूंगी। एक गरीब लड़की कर्ज वाली से बेहतर है। बुढ़िया बिल्कुल नहीं मान रही, कोई और तरीका सोचना होगा। लिनशेन को हुआ क्या है? कैसी आम लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ है? कीजोंग, आप आजकल कुछ ज्यादा खुश लगते हैं। लग रहा है लू लाओशी के साथ कुछ हो रहा है। वो अब मुझसे प्यार करती है। तो अगला कदम है लू लाओशी को तलाक के लिए मनाना। उसके बाद आप उसके सीधे घर पे पहुंच जाएंगे। फिर तुमने क्या किया? लगता है लू लाओशी अपने पति के साथ बहुत क्लोज है। लगता है तलाक की कोई भी संभावना नहीं है। कीजोंग, क्यों ना हम लू लाओशी को फोन करें और उन्हें यहाँ बुला लें? वो अपने हस्बैंड के साथ होगी ना, उसके पास वक्त नहीं होगा। हाँ ठीक है। कीजोंग, कंपनी में कुछ काम है, मैं अभी देख कर आता हूँ। प्लीज आप थोड़ा कम पीजिएगा।
वेंसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल रात तुमने बहुत पी थी, मुझे होटल ले आए और हमने सेक्स किया? हाँ। नहीं, ये पक्का झूठ बोल रही है। मेरा अंडरवियर तक नहीं उतरा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मेरी बीबी है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बिना किसी स्टेटस के रह सकती हूँ। हाँ बे, तो फिर तू लेशन सोचता है कि वो मैटर नहीं करता। जरूरी है कि उसकी माँ क्या सोचती है। कल रात एक पल के लिए मैंने ध्यान नहीं दिया और मिस वेन ने मौका पकड़ लिया। अगर लू लाओशी को पता चला तो क्या होगा? हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, और हाँ, पता चल भी गया तो क्या हो गया। मैं तो चाहता हूँ कि उसे पता चल जाए ताकि मैं उसका रिएक्शन देख सकूं। क्या ये किसी तरह का कंपटीशन है? तुम्हारा मतलब क्या लेशन है? के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कौन सा बच्चा? वो लिंशन का नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो 1 महीना पहले के होटल रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए या लीशन से पूछ लीजिए। आपको यही चिंता है कि मेरी लीशन से शादी हो गई तो क्यू फैमिली वैन फैमिली के कर्ज भरेगी, लेकिन मैं आपको वचन कर देती हूँ, मुझे बस शादी करने दो, मैं अपनी फैमिली से संबंध तोड़ लूंगी। ये एग्रीमेंट मैंने लॉयर से बनवाया है, आप देखिए। तो तुम्हारा मतलब है तुम खुद ही फैमिली में शादी करना चाहती हो? सबको छोड़कर अपने माँ बाप भाइयों का ख्याल नहीं रखोगी? लीशन से प्यार करती हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पता है हमेशा से पोता चाहती हैं। मैं भी वैन फैमिली की संस्कारी लड़की हूँ, जरूर निंग से बेहतर मिसेस क्यू बनूंगी। मैं उससे ज्यादा खिदमत करूंगी। आखिर पेट इतना खराब क्यों है? क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? शायद ये केलिन शन की बच्ची है। क्या मैं उसे बताऊं? अरे लू लाओशी, आप यहाँ कैसे? मुझे शीजोंग से कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है। केलिन शन, मैं क्या वेंसी, आप प्रेग्नेंट हो गई? तुम कुछ कह रही थी? कुछ नहीं, वो प्रेग्नेंट है तो आप उसका ख्याल रखिए। अब वो इतनी दुखी क्यों हो गई? मैंने कुछ कर तो नहीं दिया ना? वो औरत वेंसी, वो आखिर करना क्या चाहती है? ऐसा नाटक करी क्यों रही है जो अभी तोड़ ही दिया जाएगा? तुम जानती हो वैन वो लड़की लेशन का बच्चा पैदा कर रही है। अरे अरे निंग, सच कहना, क्या तुम भी? वैन वो लड़की बच्चे के दम पर गृह प्रवेश पाना चाहती है। मैं तो ये खबर लेशन को देने जा रही हूँ। दादी प्लीज आप लिंशन को मत बताना। ये उसका बच्चा है, उसे पता होना चाहिए ना। मैं आपसे बता रही हूँ ना। तुम मुझे बताओ, उससे क्यों छुपा रही हो? बताओ ताकि वो मुझे अबॉर्शन करवाने ले जाए। हाँ ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अब तो तुम्हारी सुनी जाएगी। वो लड़की समझती क्या है, लीशन को साथ लेकर आई है तो मिसेस लीशन बन जाएगी। इतना आसान नहीं है। मेरी बच्ची, डरो नहीं, देख लूंगी मैं उसे। दादी मुझे थोड़ी अजीब लग रहा है तो मैं आराम करनी चाहती हूँ। आप अपना वादा याद रखना। लिंशन, वेंची कह रही है कि ये तुम्हारा बच्चा है। लीशन, तुम्हारी माँ ने निंग से तलाक के लिए हाँ कर दी है। सच में? हाँ ऐसा ही है। अगर वेंशी को सच में तुम्हारा बच्चा है तो उसे अपनाने के लिए मैं तुम्हारा और निगलू का तलाक चाहती हूँ। मैं वेंची के नाटक का फायदा उठा सकता हूँ ताकि मुझे डिवोर्स मिल सके। मुझे पता है वेंची प्रेग्नेंट नहीं है, पर मैं उसका चेकअप करवा के ये सबके सामने रिवील कर दूंगा। ये बच्चा मेरा ही है।
तलाक? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। मेम साहब देखिए ना, हम शी फैमिली ने निंगलू के साथ पूरा इंसाफ किया है और वो वेंची, उसके पेट में बच्चा है। क्या हम दुनिया को बताएंगे कि ये किसी और का बच्चा है? आखिर आपका ही तो पोता है ना। अरे अगर मैं कह रही हूँ, फर्ज करो अगर निंग भी प्रेग्नेंट हो गई तो? मैं निंगलू से बच्चा नहीं चाहता। अगर वो प्रेग्नेंट है तो मैं उसका अबॉर्शन करवा दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे मरे हुए दादाजी के सामने तुम घुटनों के बल झुको। अरे माफ कर दीजिए। मुझे माफ करिएगा दादी, पर मैं निंगलू से शादी तोड़ दूंगा। हट जाओ पीछे। हाँ, जितना चाहे मुझे मार सकती हैं। मैं तुम्हें चाहती हूँ, पर क्या तुम सच में नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी बीवी रहूं, हमारा बच्चा पैदा हो? कर सकते हैं क्या? शीजोंग, आपने बुलाया? अरे ये दादी माँ ने कितना जोर से मारा आपको। हेलो, हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। लू लाओशी, ये कीजोंग की चोट के लिए है। अगर इसे समय पर नहीं लगाया गया तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये हुई ना बात। हेलो, हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। मुझसे डिवोर्स लेने के लिए दादी ने इतनी जोर मारा और वो चुपचाप सहा। बहुत दर्द हो रहा है। इतनी गहरी चोट कैसे लगी? डिवोर्स की वजह से दादी मुझ पर गुस्सा हो गई। तो आप जरूर अपनी बीवी से नफरत करते होंगे। ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिलहाल तुम मेरे बुलाते ही कैसे आ गई? मुझे उसे पालने में कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसने अपनी हद पार कर दी। और वैसे भी मुझे कोई और पसंद है, और मैं उसी से शादी करूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। जिसे वो पसंद करता है, शायद वो शिजिया की माँ मिस वन ही होगी। उम्मीद है कि तुम मेरी मदद करोगे। हाँ, शायद। मैं तुम्हारी ख्वाहिश जल्दी पूरी कर दूंगी। तुमसे जल्दी तालाक ले लूंगी। दादी, असल में मैं भी लिंशन से तालाक लेना चाहती हूँ। ये तुम अपनी मर्जी से कह रही हो? मेरा और लिंशन का असल में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था। जब वो हमसे प्यार नहीं करता तो हम एक दूसरे का वक्त क्यों बर्बाद करें? हाय, फिर तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? मेरे बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। मैं हूँ ना, बच्चे के साथ अकेले कैसे रहोगी? दादी, कुछ मत कहो। मुझे लगता है तुमने लीशन से बात तक नहीं की है। मैंने तुम लोगों के मिलने का बंदोबस्त कर दिया है, वो बस पहुंच ही रहा होगा। क्या? नहीं, लिंशन को नहीं पता चलना कि मैं ही निंगलू हूँ। मैं उनके खुशहाल परिवार के बीच में नहीं आना चाहती। नहीं, अब तो और बड़ी फैमिली हो गई। दादी, मुझे जाना है, फिर कभी मिलते हैं। अरे, फिर से भागने की कोशिश? अब तो सब हो गए हैं, अब कैसे शर्माना? यही बैठी रहो, कहीं नहीं जाना तुमने। दादी, हाँ, तुम लोग बात करो। मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। दादी को सब पता चल गया क्या? तुम्हें पैसे दिए क्या? हाँ। दादी ने तुम्हें पैसों का लालच देकर मुझसे दूर हो जाने को तो नहीं कहा ना? लगता है कि लिंशन अभी भी मुझे नहीं पहचानता। मुझे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई बहाना ढूंढना होगा। दादी ने खास कुछ नहीं कहा, उन्हें बस पता है कि मैं शिजिया की टीचर हूँ। उनसे पढ़ाई के बारे में बात करने आई थी। दादी को वन फैमिली पसंद नहीं है, इसलिए वो सीजे पर ध्यान नहीं देती। तो तुम्हें क्यों बुलाया? शिजिया वाकई मिस वेन की बच्चा है। दादी ने सच में तुम्हें कुछ नहीं कहा ना?
दादी के बारे में ऐसा मत सोचो। कोई भी तुम्हें कुछ कहे तो सीधा मुझे बताना, मैं सब ठीक कर दूंगा। शीज़ोंग, इज्जत से रहिए। भूल मत जाइए कि मेरा एक पति है। तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार नहीं करता, उसने तुम्हें धोखा भी दिया, तो तुम फिर भी उसके साथ क्यों रहना चाहती हो? क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये वजह काफी है ना। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ये मजाक का समय मैं नहीं है। झूठ क्यों बोलूंगी? मेरा पति है, प्रेग्नेंट होना अजीब बात नहीं। शीज़ोंग, आशा करती हूँ आप मेरी जिंदगी में दाखिल ना करें। उसने कहा कि वो प्रेग्नेंट है। चेक करो कि यह सच है कि नहीं। कीजोंग, लू लाओशी ने हाल ही में हॉस्पिटल में चेकअप करवाया है। वो सच में प्रेग्नेंट है। बच्चा कितने महीने का है? डॉक्टर ने कहा 1 महीने का है। मैं उससे 2 महीने पहले मिला हूँ, तो ये मेरा बच्चा तो नहीं हो सकता। पर कीजोंग, लू लाओशी तो देखने में काफी संस्कारी लगती है, बच्चों से प्यार करने वाली लगती है। शायद हमें छोड़ देना चाहिए। उसका हस्बैंड उससे प्यार नहीं करता, तो क्या ये इतना जरूरी है बिना प्यार के कोई बच्चा पालना? मैम साहब, मिस ली इस वक्त बहुत ज्यादा चिंता ले रही है, उन्हें आराम करने को कहिए। दादी, आप मेरे मामलों में इतना चिंता ना करें। देखो, मैं समझ गई हूँ। बच्चों की खुशी उनकी अपनी होती है। जब तुम्हें शी फैमिली में रहना तकलीफ दे रहा है तो मैं भी तलाक के लिए मान गई हूँ। दादी तो बस ये चाहती है कि तुम खुश रहो। निंगलू, तुम वापस कैसे आई? तुम निंग हो? तुम इसे जानती हो? मैं बस दादी से मिलने आई। दादी से मिलने की क्या जरूरत है? वो बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी तुम लिन शेन से तलाक लेने वाली हो। आगे जाके हम दोनों फैमिलीज का कोई लेन देन नहीं है। हाँ, मैं अभी जिंदा हूँ। मेरे सामने तुम निंगलू का अपमान नहीं कर सकती। माँ, वो बस हमारी फैमिली के पैसे के पीछे पड़ी है। और निंगलू, तुम खुद ही दादी को बताओ, क्या तुम तलाक नहीं लेना चाहती थी? हाँ, तलाक हो या ना हो, निंगलू मेरी अच्छी बच्ची बनकर रहेगी। आगे भी दादी से मिलने आती रहना। दादी, तो मैं अब चलती हूँ। हाँ। ये निंग है लीशन की बीवी? हाँ, मैंने इसे लीशन के घर देखा है। वो जानबूझ के अपनी पहचान छुपा रही थी लीशन को फंसाने के लिए। लिनशन के घर में? ये औरत मेरे सामने नाटक कर रही है और वो लिनशन से तलाक लेना चाहती है, पर चुपके से मेरे बेटे को भटका रही है। नहीं वेंशी, मैं उसे और नहीं। मेरे पास एक प्लान है। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या करने वाले हैं? मैं किलिन शेन की बीवी हूँ, कुछ भी मत करना। लीशन, तुम आ गए। तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम निंग से तलाक ले लो, वो तुरंत हमारी शादी करवा देंगे। तुम्हें भी इंतजार है ना उस दिन का? तुम्हारा कीजोंग तुम्हें नहीं समझ रहा। हम भाइयों के साथ खेलो ना, मजे करते हैं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मेरे सामने ये नाटक बंद करो। तुम उस टीचर से शादी करना चाहते हो ना, तो तुम्हें निंग से तलाक लेना होगी, वरना वो टीचर एक साइड चिक बन के रह जाएगी। मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो? लू लाओशी को परेशान करना बंद करो, वरना तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों जाएंगे। पास मत आना। तो भागने की कोशिश करेंगे। पकड़ यहाँ से। लू लाओशी, तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। लू लाओशी, मैं हूँ। क्या हुआ आपको? मैं हूँ लू लाओशी, मैं हूँ। रुको, मत मारो। तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है
और तुम यहाँ दूसरी औरत के साथ घूम रहे हो। कीसोंग, भला तुम बोल क्या रहे हो? क्या तुम्हारे पीछे कोई दूसरी औरत है? हाँ? तुम लोग कब से बोल क्या रहे हो? तुमने अपने फ्रेंड का हस्बैंड छीन लिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या मैं? तुम लूलू की बात कर रहे हो क्या? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, लूलू का हस्बैंड नहीं। उसका हस्बैंड तो सीज़वांग, आपको लूलू की पर्सनल लाइफ की इतनी चिंता क्यों है? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं हूँ। जब मैं लूलू को लेने आया था उसी ने कहा था मुझे झूठ बोलने को। उसने मुझसे झूठ बोला। उसने कहा था कि उसका हस्बैंड और बच्चा है। उसका बच्चा है? उसने कहा बच्चा उसके हस्बैंड का है। अगर तुम उसके हस्बैंड नहीं हो तो आखिर है कौन? नहीं बता सकते क्या? क्या बताओ? वैसे भी वो बच्चा मेरा नहीं है। अंकल, लूलाशी को कुछ हो गया है। तुम्हें चोट किसने पहुंचाई? सीजा, तुम बाहर जाओ, मुझे थोड़ी बात करनी है। ज्यादा चोट लगी है क्या? मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिला था। उसने कहा कि वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, तो तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। तो फिर तुम्हारा हस्बैंड है कौन? और तुम्हारे पेट में जो ये बच्चा है, ये किसका है? मैं अभी आता हूं। निंगलू, मैंने लिनशन से झूठ बोला कि दादी की तबीयत खराब है। असल में मैं तुमसे बात करना चाहती थी। और ये देखो। तुम लोग क्या करने वाले हो? लिनशन को बहकाने के लिए छोटा सा सबक है। मैंने लिनशन को नहीं बहकाया। 1 साल की शादी में मैंने एक भी पैसे नहीं मांगा और ना ही कभी उसकी बीवी का दर्जा लेकर कुछ किया है। मैं तलाक के लिए भी राजी हूँ, फिर आप लोग मुझे क्यों सताते हैं? क्यों? निंगलू, फोन छीनना बेकार है। हमारे पास और भी कॉपीज हैं। तुम्हें ये तलाक के पेपर साइन करने हैं और इस शहर से निकल जाना है। मेरे बेटे की नजरों से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। अभी तुम कहोगे कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि हमारे बीच में कोई रिश्ता है। मैं बस उसे डांटना चाहती थी। फिर वो कैमरा और सारे कॉपीज दो मुझे। नहीं, अगर वो बाद में मान जाए तो? अगर लीशन के पीछे फिर से पड़ जाए तो? हमारे पास रखना ही बेहतर है। क्या तुम लोगों को ये करना ही होगा? ट्रेन गए तो क्या हुआ? नहीं, कल सुबह तक उम्मीद करती हूँ कि तुम शहर से बाहर जा चुकी होगी। नहीं तो तुम्हारी वीडियो हर किसी के हाथ पहुंच जाएगी। ठीक है, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद भी अगर ये वीडियो रिलीज हो गई ना, तो विन वांशु, मैं मर कर भी तुम्हें साथ ले जाऊंगी। दादी की तबीयत खराब थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। अच्छी बात तो यह है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हें क्या हुआ? और तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है और तुम्हारा ये बच्चा आखिर है किसका? वो इतनी जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बेटी बीमार है, उसे देखने आई हूँ। अब जबकि क्यों जोंग भी यहाँ है तो क्यों ना जो पैसे रह गए हैं वो भी ले लिए जाए। तुम्हारी बेटी? हाँ ना, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम निंगलू हो?
इसका मतलब तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। बच्चा है तो क्यों जोंग, देखिए ना, मैंने इतनी मुश्किल से अपनी बेटी को इतना बड़ा किया और फिर क्यों फैमिली में ब्याही और फिर तुम्हारे घर वारिस भी पैदा किया। वो देखिए हाथ थोड़े टाइट हैं, तो क्या आप। मैं तलाक के पेपर्स पर साइन कर चुकी हूँ। तुम लोगों को उनसे एक भी पैसे मांगने का हक नहीं है। नाकारा लड़की, तुझे साइन करने को किसने बोला? ये क्या कर रही हो? हाँ, मारा तो क्या हुआ, बेटी है वो मेरी। कर क्या रहे हो तुम? मेरी माँ तुम्हारी सास भी है, तुम उन पे ऐसे हाथ उठाओगे? तुम्हारी की फैमिली में नियम नहीं है। निंगलू, तुम आखिर ये सब कैसे झेल लेती थी? हाँ, एक मेरी बेटी और एक मेरा दामाद। मैं जाऊं किसके लिए? मैं जा भी नहीं सकती हूँ। बस 5 करोड़ दो, एक पैसा भी कम नहीं। पैसा मिलने के बाद मैं समझूंगी कि मेरी कोई बेटी है ही नहीं। इन्हें यहाँ से लेकर जाओ। अरे अरे, तुम अपनी सास के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? थोड़ा इंतजार करो। ये तमाशा बंद करो। जब से निंगलू शी फैमिली में आई है, तुम लोगों ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं। उन 10 करोड़ में से कितने पैसे तुमने निंगलू को दिए? आप उसे पाल रहे हैं, हमें पैसे देने की क्या जरूरत है? शी फैमिली के पैसे छोड़ देते हैं, लेकिन निंगलू से भी तुमने हमारी पैसे जांच लिए। के अनुसार निंगलू ने कॉलेज के बाद तुम्हारे निंग परिवार को लगभग 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से हैं? वो मेरा मसला है। तुम पहले मुझे 5 करोड़ रुपए दो, तभी तुम यहाँ से जा पाओगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लगता है तुम नहीं दे पाओगे। अपना फोन दो। फोन यहाँ दो। तो तुम्हारे अकाउंट में 3 करोड़ रुपए हैं। जल्दी से इन्हें मिस निंगलू को ट्रांसफर कर दो। अभी 2 करोड़ रुपए और बाकी है। इंटरेस्ट के साथ पैसे लगा के तुम मुझे हर महीने पैसे दोगे, नहीं तो वो सारे कर्जदार तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारा हाथ टूटेगा या पैर, ये हम नहीं तय करेंगे। हाँ, मैं पैसे लौटा देंगे। हम पैसे लौटा देंगे। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा। तो क्या तुम मेरी बीवी बनना पसंद करोगी? मैं नहीं कर सकती। तुम शिजिया के बाप हो, मिस वेन शिजिया की माँ है। तुम सब एक अच्छे परिवार हो। देखो, मैं सीजा का बाप नहीं हूँ। सीजा मेरे बड़े भाई का बेटा है। वो हमेशा से विदेश में रहा है। मुझे चिंता थी कि अगर वो देश लौटा तो वो बिगड़ सकता है, इसलिए वो मुझे पापा कहता है। और बात रही वेंशियो की, तो वो भी उसकी माँ नहीं है, वो बस उसकी मौसी है। तो शिजिया तुम्हारा भतीजा है? हम दोनों ने ही एक दूसरे को गलत समझा, तो हिसाब बराबर हुआ। अब मुझे तुम इतना बताओ कि डिवोर्स के दौरान मेरी माँ ने तुमसे क्या कहा था? क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ? निंगलू ने जब तलाक के पेपर साइन कर दिए हैं तो तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है? और वैसे भी चाहे लिंशन को मैंने जानबूझकर वहाँ से हटाया हो तो क्या हो जाएगा? बुढ़िया को अभी तक नहीं पता कि लीशिन और निंग के बीच वो रिश्ता है जो उस टीचर के साथ था। तभी तो डर लग रहा है, अगर ये बात खुल गई तो मेरा तो खेल खत्म। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो एक औरत के लिए माँ से ऐसे बात कर। मैंने कहा तो। बैकअप कहाँ है? कोई बैकअप नहीं है, मैंने झूठ कहा था। अगर ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट हुई तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। लिंशन, तुम माँ से ऐसे बात करोगे? और वैसे भी वेंशी के पेट में तुम्हारा बच्चा है। मैं बताऊं या फिर तुम खुद बताओगी? तुम्हारा क्या मतलब है? ये बच्चा तुम्हारा ही तो है। अच्छा,
तो तुम नहीं बताओगी। डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं, फिर सब पता चल जाएगा। उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। तुमने मुझसे झूठ बोला। निंगलू और मेरे बेटे में तलाक करवाया। बोलो। सारी बातें मुझ पे मत डालो। तुम्हें भी निंग पसंद नहीं थी। तुम्हें पहले से पता था ना कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, फिर भी तुमने मेरी नकली प्रेगनेंसी को छुपाया। मुझे एक्सपोज करने की क्या ये कोई चाल थी? मैं नशे में था तो तुमने मेरा फायदा उठाया। मैं बस तुम्हारी चालाकी का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, बचपन से जानते हो। इतने सालों का रिश्ता क्या इसके बराबर भी नहीं? कीजोंग, मेम साहब को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों ने सब कबूल कर लिया है। मिस वेन ने उन्हें पैसे देकर खरीदा था और वीडियो बनाने के लिए भी उन्होंने ही कहा था। मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। तुमने मुझे क्यों सताया? क्यों? तुमने ही तो मिसेस क्यू की जगह को पकड़ रखा था। अगर तुम जल्दी तलाक ले लेती तो इतना कुछ ना होता। पागल हो तुम। हाँ, मैं पागल हूँ निंग। काश वो लोग सफल हो जाते तो मैं वीडियो सबसे पहले लीशिंग को भेजती। पुलिस आती ही होगी, बाकी की जिंदगी जेल में बिताना। लिंचन, ये सारा काम इसी का है। तुम तो जानते हो ना, मैं कभी भी तुम्हारे और लिंचन के तलाक के लिए राजी नहीं थी। निंगलू, एम्बुलेंस को कॉल करो। डॉक्टर ने कहा बच्चे के इमोशंस बहुत थे, इसलिए तुम बेहोश हो गई। दोबारा खुद पर इतना बोझ मत डालना। मतलब ये बच्चा मेरा ही है ना? है ना? मतलब दादी ने बिल्कुल सही कहा था। तुम जानती हो, दादी तलाक नहीं लेने दे रही थी। तुमसे शादी करने के लिए मैं तलाक लेना चाहता था, इसीलिए दादी ने मुझे बहुत मारा। अब सोचता हूँ मार बेकार नहीं गई। तुम इसका बदला चुकाओगी। मैं अपनी बाकी की जिंदगी आपके साथ बिताऊं तो? ऊपर वाले, सब कुछ ठीक हो, सब कुछ ठीक हो। तुम मेरी एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तुम्हारे झूलने से मेरा सर चक्कर खा रहा है। हाँ? बच्चे को देखा है? हाँ। वो तुम पे गया है या मुझ पे? बंदर जैसा।